बात है साल 2003 की। 16 दिन के अपने अंतरिक्ष मिशन को पूरा कर कोलंबिया स्पेस शटल STS-107 पृथ्वी पर वापस आने को पूरी तरह से तैयार था। सुबह 9 बजे से ठीक पहले मिशन कंट्रोल में असामान्य रीडिंग्स नोट की गई। बाएं विंग के सेंसर से टेम्परेचर रीडिंग नहीं मिल रही थी और फिर शटल के बाएं तरफ के टायर की प्रेशर रीडिंग भी गायब हो गई। नासा के स्पेस कम्युनिकेटर ने टायर की प्रेशर रीडिंग के बारे में कोलंबिया से संपर्क करना चाहा। उधर से ठीक सुबह 8:59 पर रिक हस्बैंड ने कोलंबिया से वापस फोन किया। उन्होंने जो वाक्य बोला उसका बस एक शब्द साफ सुनाई दिया, रॉजर। 12 मिनट बाद जब कोलंबिया को रनवे पर होना चाहिए था, मिशन कंट्रोल को एक फोन आया। फोन करने वाले ने कहा एक टीवी चैनल आसमान में शटल के टूटने का वीडियो दिखा रहा है। नासा ने इसे कंट्रोवर्सी घोषित कर दिया, जिसके बाद नासा ने अपनी एक टीम को शटल का मलबा खोजने के लिए भेजा। साथ ही एक बयान जारी कर अंतरिक्ष यात्रियों के लापता होने की घोषणा की। उस समय नासा के प्रशासक रहे शॉन ओ कीट ने कहा, यह वास्तव में नासा परिवार के लिए STS-107 पर उड़ान भरने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के परिवार के लिए और इस राष्ट्र के लिए एक दुखद दिन है। शटल के मलबे को ढूंढने में कई हफ्ते लग गए, क्योंकि शटल इतनी ऊंचाई से गिरा था कि वह पूर्वी टेक्सास में लगभग 2000 वर्ग मील के क्षेत्र में बिखर गया था। आखिरकार नासा ने शटल के 84,000 टुकड़े बरामद किए, जो वजन के हिसाब से कोलंबिया का सिर्फ 40% हिस्सा थे। इन्हीं 84,000 टुकड़ों में सभी अंतरिक्ष यात्रियों के अवशेष भी थे। कोलंबिया STS-107 में 7 लोग थे। पहला नाम रिक हस्बैंड, ये इस मिशन के कमांडर थे। माइकल एंडरसन पेलोड कमांडर थे। इस शटल में अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला भी मौजूद थी। इनके अलावा डेविड ब्राउन मिशन और लॉरेन क्लर्क मिशन स्पेशलिस्ट थे। विलियम मैककूल पायलट थे और इयान रेमन पेलोड स्पेशलिस्ट थे। इससे पहले भी कल्पना को नासा की ओर से अंतरिक्ष मिशन में जाने का मौका मिला था। वह कोलंबिया फ्लाइट STS-87 का हिस्सा बन चुकी थी। 10.4 मिलियन माइल्स का वह सफर पृथ्वी के 252 चक्कर काटने के बाद सफल साबित हुआ था, जिसके बाद STS-107 को लॉन्च किया गया था, जिसका हिस्सा बनने का मौका एक बार फिर से कल्पना चावला को मिला था। बताया जाता है कि कोलंबिया स्पेस शटल के उड़ान भरते ही पता चल गया था कि ये सुरक्षित जमीन पे नहीं उतरेगा। तय हो गया था कि 7 अंतरिक्ष यात्री मौत के मुंह में ही समाएंगे। फिर भी उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी गई। बात हैरान करने वाली है, लेकिन यह सच है। इसका खुलासा इस हादसे के बाद मिशन कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर ने दिया था। इस हादसे की जांच में पता चला कि उड़ान के बाद फोम का एक बड़ा टुकड़ा शटल के बाहरी टैंक से टूटकर अलग हुआ और इसने अंतरिक्ष यान के पंख को तोड़ दिया। यह बाद में पाया गया कि बाएं पंख पर बने छेद के चलते बाहरी वायुमंडलीय की गैसें शटल के अंदर बहने लगी। इसके चलते सेंसर खराब हो गए और आखिर में कोलंबिया सभी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ निस्ते नाबूद हो गया। फोम के साथ यह समस्या वर्षों से जानकारी में थी, लेकिन फिर भी इसके इस्तेमाल को जारी रखने की अनुमति देने के लिए नासा, कांग्रेस और मीडिया गहन जांच के दायरे में आ गया। कोलंबिया अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। इसकी पहली उड़ान अप्रैल 1981 में हुई और इसने इस घटना से पहले 27 मिशन सफलतापूर्वक पूरे किए थे। कोलंबिया ने अपनी 8वीं उड़ान पर 16 जनवरी 2023 को आखिरी बार पृथ्वी छोड़ी थी। अंतरिक्ष यात्रा के हर पल मौत के साए में स्पेस वॉक करती रही कल्पना चावला और उनके साथियों को इसकी भनक तक नहीं लगने दी गई कि वे सुरक्षित धरती पर नहीं आ सकते। वो जी जान से अपने मिशन में लगे रहे। वे पल पल की जानकारी नासा को भेजते रहे, लेकिन बदले में नासा ने उन्हें पता तक नहीं लगने दिया कि वे धरती को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके हैं। उनके शरीर के टुकड़ों को ही लौटना बाकी है। दोस्तों, आइए आखिर में जानते हैं देश और दुनिया की आज की तारीख यानी 1 फरवरी की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज ही के दिन साल 1785 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने काउंसिल की बैठक में अंतिम बार हिस्सा लिया था।
बैठक के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल पद से इस्तीफा दिया था। साल 1827 में बंगाल क्लब ऑफ कलकत्ता की स्थापना की गई थी। वहीं साल 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने दार्जिलिंग क्षेत्र को सिक्किम से लीज पर लिया था। 1 फरवरी यानी आज ही के दिन साल 1855 में ईस्ट इंडिया रेलवे का ऑफिशियल उद्घाटन किया गया था। वहीं साल 1881 में दिल्ली के सबसे प्रतिष्ठित और पुराने कॉलेज सेंट स्टीफेंस की स्थापना हुई थी। साल 1884 में डाक बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। आज ही के दिन साल 1949 में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया का अधिग्रहण किया था। वहीं साल 2004 में हज यात्रा में भगदड़ मचने से 250 से ज्यादा लोगों की मौत और 244 लोग घायल हुए थे। आज ही के दिन साल 2009 में भारत के महेश भूपति और सानिया मिर्जा की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पहली बार मिक्स्ड डबल का खिताब जीता था। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।